नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। आशा करते हैं कि आप सभी का तैयारी जो है वो काफ़ी बेहतर और खूबसूरत चल रही है। और उस तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए साथियों हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हो चुके हैं रीजनिंग का। साथियों आपको प्रीवियस ईयर पर आधारित आपका जो मॉडल पेपर है, जो कि साथियों अब हाल ही में आपका जैसे कि आपका एग्ज़ाम हो चुके हैं, जैसे कि आपका आरपीएफ का हो गया, उसके बाद जेई का हो गया, फिर एएलपी का एग्ज़ाम हो गया। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जिस प्रकार का आपका नए पैटर्न पर आपका रीजनिंग का जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी हम लोग साथियों आपका कवर कर रहे हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन का हम लोग आपका कंसेप्ट क्लियर करते हुए भी हम लोग चलने वाले हैं। तो इसलिए आपको जो एग्ज़ाम में कोई दिक्कत समस्या आपको परेशानी नहीं होने वाली है। तो प्यारे साथियों, क्लास में अंत तक बने रहिएगा। और इस क्लास का अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका एक मिनट क्लासेस का टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। वहां से आप ज्वाइन करके इस क्लास का पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए इस क्लास को। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से साथियों आपका बताना है कि यहाँ पर ये जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से आपको यहाँ से एक विषम यानी कि अन्य एक कौन सा समूह जो कि इन चारों में से आपका अलग है, ये आपको चुनना है, बताना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके हम लोग यहाँ पर। तो सर यहाँ अगर देखा जाए कि पहला ऑप्शन का हम लोग चेक करते हैं कि I9 होता है, 9 से आपका 8 हो रहा यानी कि -1 हो रहा। फिर उसके बाद अगर देखा जाए 8 से अगर साथियों आपका 5 हो रहा है, E5 यानी कि -3 हो रहा। अब यहाँ पर जो है कितना हो रहा सर, ये जो आपका E5 होता है और उसके बाद आपका 23 हो रहा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कितना माइनस हो रहा सर, इधर 5 और इधर आपका कितना माइनस हो रहा 5 के बाद अगर देखा जाए तो आपका W कितना होता है 27 होता है यानी कि 3, यानी कि टोटल अब देखा जाए तो इधर 8 का माइनस हो रहा। जी बिल्कुल। अब इसी प्रकार से यहाँ से अगर देखा जाए तो 15 से 14 हो गया, -1 हो गया सर। 14 से यहाँ पर आपका 11 हो गया यानी कि -3 हो गया। अब अगर सर देखा जाए तो यहाँ पर के कितना होता है 11 होता है और पी कितना होता है सर, पी आपका कितना होता है 16 होता है। यानी कि साथियों आप के का ऑपोजिट हम लोग का पी होता है। जी सर, के का हम लोग का ऑपोजिट जो है, ऑपोजिट आपका पी होता है। ठीक, के कितना होता है सर, के कितना होता है 11 होता है और पी कितना होता है 16 होता है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 27 हो जाएगा। अब जब हम लोग का दो आपका क्या होता है, दो अक्षर को मिला के अगर 27 अगर आपका सम निकल के आता है तो यानी कि एक दूसरे का क्या हो जाएगा, वो ऑपोजिट हो जाएगा। बिल्कुल, यानी कि तीसरा जो है तीसरा और चौथा लेटर को अगर हम लोग जोड़ कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा सर, आपका ऑपोजिट हो रहा। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखते हैं तो ई कितना होता है सर 5 होता है। 5 से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 से -3 करेंगे तो सर यहाँ पर उसी प्रकार से आपका 1 हो गया। ठीक, अब ये एक और यानी कि ए और जेड इन दोनों को जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा एक दूसरे को ऑपोजिट। यहाँ पर भी हम लोग का क्या हो रहा 27 हो रहा। बिल्कुल सर, A1 होता है और जेड 26 होता है, दोनों का जोड़ 27। अब इसी प्रकार से यहाँ पर आपका y से x हो गया -1 हो गया और x से आपका u हो गया यानी कि फिर से आपका -3 हो गया। अब यहाँ पर कितना हो रहा सर, यहाँ पर u होता है आपका 21 में अगर 6 जोड़ेंगे तो ये भी आपका 27 निकल कर आ रहा है। यानी कि ये तीनों जो है आपका एक दूसरे का क्या है, आपका सेम जो पैटर्न है लागू कर रहा है। जो कि यहाँ पर अगर देखा जाए अगर तीसरा और चौथा हम लोग का लेटर को सर, ये 5 होता है आई और सॉरी ई 5 होता है और W आपका 23 होता है। इन दोनों का अगर जोड़ करते हैं तो हम लोग का कितना आता है सर, ये आपका 28 आ रहा, जो कि यहाँ पर कितना आना चाहिए आपको 27 आना चाहिए, जो कि बराबर नहीं है। तो इसीलिए साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको क्या निकल कर आएगा, तो आप बोलेंगे भैया कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है निकल कर आ रहा है, जबकि इन तीनों में हम लोग का सेम पैटर्न आपका लागू हो रहा। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा साथियों। यहाँ पर आपको बताना है कि जैसे पिता हो गया, टीचर हो गया और पुरुष हो गया, इन दोनों के बीच में आपका कौन सा रिलेशन आपका बनेगा, ये आपको बताना है।
बिल्कुल सर। अगर यहाँ पर एक बात देख लीजिए, ये चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। ठीक, चलिए अब पिता, जो पिता होता है वो क्या होगा आपका, पुरुष के अंदर आएगा। बिल्कुल सर, जो पिता होगा वो क्या हो जाएगा आपका, फादर। फादर आपका मेल के अंदर आएगा। जी बिल्कुल सर, फादर आपका मेल के अंदर आएगा। और ये जो टीचर हैं, कुछ फादर आपका टीचर हो सकते हैं और कुछ फादर जो है आपका टीचर हो सकते हैं। मेल में से कुछ फादर आपका क्या हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। बिल्कुल सर। तो ये डायग्राम आपका कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर नहीं मिलेगा, यहाँ पर नहीं मिलेगा, यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो अगला हम लोग का कौन सा ऑप्शन बच रहा है, जहाँ पर साथियों आपका ये चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका निकल के आ जाएगा। जहाँ पर ये बाहर वाला डायग्राम हम लोग का क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, और अंदर वाला डायग्राम क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। और ये आपका टीचर जो है कवर करेगा मेल का कुछ पार्ट, जो कि क्या है, आपका पिता है। बिल्कुल, इस प्रकार से हम लोग का इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 4। आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा साथियों। यहाँ पर आपको बताना है कि इन चारों में से ठीक उसी प्रकार से आपको अलग कौन सा है, यहाँ पर ये अलग समूह को आपको बताना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर अलग कौन सा है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, हाँ ज़्यादा का अंतर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक, कितना है, 4300 से 5300। ठीक, ये कहीं ना कहीं साथियों आपको जो है ज़्यादा का डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग ये लॉजिक लगाने वाले हैं, यहाँ पर इन दोनों का अंतर निकाल देते हैं। बड़ा वाला से छोटा वाला का अगर माइनस कर देते हैं तो हम लोग का जो अंतर है वो निकल के आ जाएगा। बिल्कुल सर। चलिए अब ये हम लोग का राइट साइड वाला आपका बड़ा संख्या है, राइट साइड से वाला से हम लोग को लेफ्ट साइड वाला को क्या करना है, घटाना है, यानी कि अंतर निकालना है। 6 से 6 जाएगा आपका 0 हो जाएगा, 5 से 4 गया सर आपका 1 हो गया, फिर उसके बाद 8 से 8 गया आपका 0 हो जाएगा, 4 से 3 गया आपका 1 हो गया। कितना हो गया, 1010 हो गया। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा सर, 2 से 2 0 हो जाएगा, 10 से 9 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा, 8 से 8 आपका 0 हो गया, फिर 5 से 4 आपका 1 हो गया। बिल्कुल, अब इसी तरह हम लोग यहाँ पर भी देख लेते हैं सर, 8 से 8 आपका 0 हो गया, 4 से 2 गया था आपका यहाँ पर 2 हो गया, और 3 से 3 और 5 से 4 गया आपका 1 हो गया। इसी प्रकार से चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। तो सर 4 से 4 0 हो गया, 7 से 6 1 हो गया, अब 2 से 2 0 हो गया, और 4 से 3 1 हो गया। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ जो है, यहाँ पर अंतर आपको करने के बाद ये साथियों आपका इन चारों में से, इन तीनों में से आपको जो है ऑप्शन नंबर 3, जो कि यहाँ पर 1010 के अलावा यहाँ पर कितना आ रहा सर, आप बोलेंगे कि यहाँ पर 1020 आ रहा। तो इसीलिए साथियों इन चारों में से जो ऑप्शन नंबर 3 है यही क्या है, अलग है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा साथियों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जो कि आपसे यहाँ पर कुट भाषा में यहाँ पर बॉलर को क्या लिखा है आपका, TFNX Q और C, और उसी प्रकार से आपको बताना है कि BOWMAN को किस प्रकार से आपको कुट भाषा में लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। बिल्कुल सर। चलिए, तो यहाँ पर लॉजिक कैसे लग रहा है, लॉजिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसको एक बार वीडियो को थोड़ा रोक दीजिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए साथियों देख लेते हैं यहाँ पर। अब अगर देखा जाए, चलिए बनाते हैं, BOWLE और R, इसको क्या लिखा है सर, T लिखा है, F लिखा है, N लिखा है, X लिखा है, Q लिखा है और C लिखा है। बिल्कुल सर। अब अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, तो इसको हम लोग करते हैं यहाँ पर, हाँ पीछे तरफ से इसको देख लेते हैं। ये R आपका 18 आता है और ये आपका 20 आता है। तो अगर साथियों अगर हम लोग इससे इसको क्या करेंगे, R से अगर हम लोग 2 जोड़ेंगे, R में अगर 2 जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना निकल के आएगा सर, R में अगर 2 जोड़ेंगे तो हम लोग का आपका 20 निकल के आएगा। बिल्कुल सर।
अब उसी प्रकार से साथियों हम लोग क्या करने वाले हैं, ई से आपका एफ आ रहा यानी कि यहाँ पर एक बढ़ रहा। उसी प्रकार से साथियों आपका 12 से 14 हो रहा, फिर से आपका 2 बढ़ रहा है। फिर से आपका कितना हो रहा, 27 से 24 हो रहा यानी कि 1 बढ़ रहा है। अब 15 से 17 फिर से आपका 2 बढ़ रहा है। और उसी प्रकार से फिर से आपका कितना बढ़ेगा, अब 1 बढ़ेगा, 2 से 3। बिल्कुल, यानी कि अगर पीछे से अगर देखा जाए तो साथियों हम लोग का जो पहला जो आपका लेटर आ रहा वो कितना बढ़ रहा, 2 बढ़ रहा। और लास्ट से सेकंड जो लेटर है उसमें कितना बढ़ रहा, 1 बढ़ रहा। फिर पहला में 2 1 2 1, इसी प्रकार से जो हम लोग का बढ़ते हुए क्रम में आगे की ओर जा रहा। तो उसी प्रकार से हम लोग का ये BOWMAN जो है लिखा हुआ है, इसको भी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको भी हम लोग साथियों आपका जो है ये पैटर्न को लागू करने वाले हैं। उसके बाद आपका जो भी ऑप्शन आपका मैच करेगा वो आपका सही जवाब जो है निकल के आ जाएगा। बिल्कुल सर, चलिए 2 1 2 1 आपको ऐड करना है। क्या करना है सर, इसमें आपको सबसे पहले 2 ऐड करना है। तो एम में 2 ऐड करेंगे, एन में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, एन 14 होता है, 14 से 2 जोड़ेंगे तो कितना है 16 पी हो जाएगा। पी से शुरू होने वाला सभी है। फिर उसके बाद 1 जोड़ना पड़ेगा, 1 के बाद बी हो जाएगा। फिर आपका 2 जोड़ना पड़ेगा, 13 और 2 15 हो जाएगा, यानी हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा साथियों, यानी कि साथियों आपका BPO कहाँ कहाँ पर है, तो ये आपका BPO इन तीनों ऑप्शन में है। यह तीसरा ऑप्शन आपका हट गया। अगला देख लेते हैं, 13 से 15 हो गया, यहाँ पर 2 बढ़ा, फिर से आपका 1 बढ़ेगा। तो यानी कि कितना हो जाएगा, W के बाद आपका कितना होता है, 23 के बाद आपका 24 होता है, x 24, यानी कि BPOX ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा, 23 से 24 हो गया। अब 15 से 17 हो जाएगा, यानी कि 15 से 17 हो गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, B के बाद आपका C हो जाएगा। यानी कि साथियों हम लोग का यहाँ पर BPOXQC कौन सा ऑप्शन में है, तो BP पहला ऑप्शन को देख लेते हैं, BPOXQC ये रहा साथियों आपका मैच कर रहा है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको क्या निकल के आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से लॉजिक जो है यहाँ पर आपको लगाना चाहते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा साथियों। तो ये जो प्रश्न है ये आपका किससे संबंधित है, तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका डायग्राम यानी कि जो इमेज है, अगला इमेज यहाँ पर क्या आने वाला है ये आपको बताना है। बिल्कुल सर, ये देखते हैं। तो R कहाँ है, R यहाँ है। उसके बाद R कहाँ चला जा रहा है, यहाँ चला जा रहा है। उसके बाद R जो है एक स्थान आगे चला जा रहा है, यानी यहाँ चला जा रहा। अब यहाँ से कहाँ चला जाएगा सर, यहाँ चला जाएगा। और अगला जो है यहाँ पर है, तो अब कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यानी कि R आपका यहाँ आने वाला है इस जगह पर। ठीक, यहाँ पर R नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है क्या, नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला अच्छा, यहाँ पर जो है हम लोग का R को सीधा हटा ही दिया है। ठीक है, R के जगह हम लोग का क्या आ जाएगा, अब R के जगह आपका C आ जाना है। बिल्कुल सर, R अगर रहता तो R आता, लेकिन R तो है नहीं। लेकिन अब हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका R के जगह C आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोग का कौन सा जो है आएगा उसको हम लोग देख लेते हैं। सर उसके पीछे पीछे जो है ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बढ़ते हुए जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर R यहाँ चला गया और ये जो है ये आपका R का जगह ले लिया। अब ये कहाँ जाएगा, अब ये इसका जगह लेगा। बिल्कुल सर, तो उसी प्रकार से हम लोग का अब जो है R अगर यहाँ आ गया यानी कि C आपका यहाँ आ गया। चलिए एक्स बॉक्स अगर बनाते हैं तो C साथियों हम लोग का यहाँ आ गया। बिल्कुल सर, C हम लोग का यहाँ आ गया। अब ये बॉक्स कहाँ जाएगा, अब ये R के जगह जाएगा। सर R ऊपर में है तो यहाँ पर बॉक्स जो है R के जगह जाएगा। अब ये पंचभुज जो है कहाँ जाएगा, ये आपका आयत के यहाँ जाएगा। सर पंचभुज आपका आयत के यहाँ जाएगा। ठीक, तो पंचभुज आपका आयत के यहाँ चल गया। तो कौन सा ऑप्शन में साथियों हम लोग का ये वाला डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है, तो आप बोलेंगे सर कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में बिल्कुल आपका ये C आपका यहाँ आ गया, ऊपर में यहाँ पर वर्ग आ गया, यहाँ पर आपका पंचभुज आ गया। बिल्कुल,
तो इसीलिए साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाकी यहाँ पर तो ये सारा तो होगा ही नहीं, यहाँ पर गोला आएगा नहीं, यहाँ पर जो है ये आपका क्या है, शेडेड क्या है, शेडेड किया हुआ, यानी कि छायांकित कर दिया, कलर प्रिंट कर दिया है, तो ये सारा जो है आपका गलत हो जाएगा। 1 3 4 ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाना है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा साथियों, जहाँ पर आपको कुट भाषा में क्या बोला जा रहा है कि बोल्ट को यहाँ पर 29 पैसा लिखा गया है, उसी प्रकार से यहाँ पर डोल को 5723 लिखा गया है। अब इसको इस प्रकार से लिखा गया है, तो आपको बताना है कि अगला जो है BTO को आप किस प्रकार से लिखेंगे। बिल्कुल सर, तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर साथियों कोड भाषा में अगर बी हम लोग का अगर लेटर के हिसाब से अगर देखा जाए तो बी आपका 2 में आता है। बिल्कुल सर, ओ लेकिन आपका 15 आता है, तो यहाँ पर आपका 9 दिया गया है, तो ये लॉजिक यहाँ पर नहीं लगने वाला है। लॉजिक कौन सा लगने वाला है फिर, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर लॉजिक जो लगने वाला है साथियों, आपको कॉमन वाला चीज़ लॉजिक लगना है, यानी कि बी का यहाँ पर BOLT का जो यहाँ पर लिखा गया है, तो बी का कोट भाषा में यानी कि कुट भाषा में क्या होने वाला है, उसी प्रकार से BOLT को कौन कौन सा उसका जो है कोड वर्ड होने वाला है, कॉमन आपको देखना है। जैसे कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या है DOLE, यहाँ पर क्या है BOLT, तो यहाँ पर क्या कॉमन है, ऊपर में सर आपका निकालना क्या है, आपको निकालना है आपको BTO। चलिए हम लोग के यहाँ से O मिल गया, यहाँ से ऊपर वाला में O मिल गया, और ऊपर वाला में L और नीचे वाला में L। अब इधर देख लेते हैं दोनों में कॉमन क्या क्या है सर, 29 65, तो यहाँ पर 5 कॉमन है, अब 2 कॉमन है, यानी कि हम लोग का पता चल गया कि O और L का जो है क्या होने वाला है सर, 5 होगा और 2 होगा, लेकिन हम लोग को कंफर्म नहीं है कि 5 का 2 होगा या फिर 2 L का ये 2 होगा। ठीक, ये हम लोग का कंफर्म नहीं है। कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, कंफर्म करने के लिए हम लोग का यहाँ पर देख लेते हैं VOLT। अब L कहाँ पर है, तो L, अब यहाँ पर जो है हम लोग को L देखना है। चलिए ये तो हम लोग को निकल के आ गया, तो यानी कि L का हाँ सॉरी O का हम लोग का क्या होने वाला है, O का होने वाला है आपका सर 5 होगा या फिर 2 होगा। बिल्कुल 5 या फिर 2 होगा, ये तो निश्चिंत है। B कहाँ पर है सर, ऊपर वाला में, एकदम ऊपर में हम लोग का V दिया है, एकदम ऊपर वाला में B दिया है, और यहाँ पर आपका 5 और 2 आ गया है। अब बचा कौन कौन सा हम लोग का, 9 और 6 बचा है, तो यहाँ पर हम लोग का देख लेते हैं 9 और 6, तो ये रहा साथियों आपका 6, तो यानी कि B का क्या हो जाएगा सर, B का आपका 6 निकल के आएगा। बिल्कुल सर, B का आपका सॉरी अच्छा B का नहीं B हम लोग कहाँ पर है, और एक बार देख लेते हैं। अच्छा ऊपर वाला में कितना कितना है, 29 6 5, B का 6 नहीं होने वाला साथियों। अच्छा यहाँ पर तो 6 तो है ही नहीं, सॉरी 6 यहाँ पर नहीं है साथियों। हम लोग का क्या है, यहाँ पर आपका हो जाएगा B का, हम लोग का यहाँ पर B अगर हो गया, यहाँ से हट गया यहाँ से B, तो यहाँ पर ऊपर हम लोग का 9 और 6 बचा है, तो यहाँ पर आपका ये वाला लाइन देखना है, तो यहाँ पर आपका 9 है ना, तो B का 9 हो जाएगा। तो 9 कहाँ कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका 9 नहीं है, यहाँ पर 9 नहीं है, हम लोग का ऑप्शन 1 होगा या फिर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, ये तो पता चल गया है। अब देखते हैं, अब क्लियर करते हैं हम लोग को कौन सा जो है यहाँ पर लॉजिक लगने वाला है। अगला देखते हैं, अगला हम लोग मिलाते हैं यहाँ पर T कहाँ पर है, हाँ ये ऊपर में T है, ये आपका साथियों आपका ऊपर में T है, एकदम ऊपर वाला में T है। अब हम लोग का हट गया कौन कौन सा, 5 2 9 हट गया है, 5 2 और 9 हट गया है। अब कौन बचा है, T का सर आपका 6 हो जाएगा फिर। जी सर, T का आपका 6 हो गया, तो यानी कि BTO का हम लोग का निकालना है, तो यहाँ से हम लोग को कौन कौन सा लेटर जो है मिल गया है,
सर बी का मिल गया है और टी का मिल गया है, तो बी और टी का यानी कि 9 और 6 तो होगा। 9 और 6 यहाँ पर आपको कहीं पर नज़र ही नहीं आ रहा, चौथा ऑप्शन में है। तो इसीलिए साथियों आपका ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ से निकल के आ जा रहा है। ठीक, समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन साथियों आपका यहाँ पर बताना है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो कागज़ मोड़ कर यहाँ पर जो अच्छा मोड़ा हुआ कागज़, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो है आपका खुला पासा है, यानी कि ओपन डाइस। ओपन डाइस में क्या होता है सर? ओपन डाइस में हम लोग का एक दूसरे का ऑपोजिट जो होता है वो एक दूसरे का सामने वाला जो बाउंड्री होता है, जैसे कि यहाँ पर 3 है, 3 का ऑपोजिट ना तो आपका 4 होगा, ना 7 होगा, ना ही 6 होगा। एक दूसरे का बाउंड्री को टच नहीं करना चाहिए, यानी कि 3 का अपोजिट कौन हो जाएगा सर? 3 का अपोजिट आपका 6 हो जाएगा, यानी कि 3 का अपोजिट हम लोग का 6 हो गया। अब 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा सर? 4 का अपोजिट आपका एट द रेट हो गया। अब बचा क्या? 7 का अपोजिट आपका 2 हो गया। बिल्कुल, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपसे कि बनाया जा सकता है, यानी कि इस कागज़ को मोड़ के जो है आपका बंद पासा किस में बनाया जा सकता है, यानी कि बॉक्स का मतलब तो वही बंद पासा। तो अब हम लोग को यहाँ पर पता चल गया है। और जब भी आप एक डाइस बनाते हैं, बंद पासा बनाते हैं, तो उसमें हम लोग का क्या होता है सर? जो होता है उसमें एक दूसरे का ऑपोजिट वाला जो होता है, यानी कि यहाँ पर अगर 3 जो हम लोग का फेस दिख रहा है, तो 3 फेस अगर दिख रहा है तो 3 फेस उसके ऑपोजिट साइड में होगा। बिल्कुल सर, एक दूसरे के सामने नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि पहला ऑप्शन आपका बन रहा है कि नहीं बन रहा। सर आपका 4 तो आ गया, 4 का ऑपोजिट में आपका एट द रेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऊपर में ही आ गया, तो यानी कि एक दूसरे का क्या है बाउंड्री। यहाँ पर एक तो इधर आना चाहिए हम लोग का क्या, एट द रेट पीछे की ओर आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन गलत हो जाएगा। हम लोग को ध्यान देना, 3 6 4 एट द रेट 7 2, 3 6 7 2, ये आपको ध्यान रखना। चलिए मिटाते हैं, 3 6 7 2 क्या हो जाएगा आपका? 3 6 7 2, ऐसे हम लोग का अपोजिट हुआ था ना, 3 6 7 2। चलिए 3 6 7 2 और 4 का आपका एट द रेट, ये हम लोग का है। एक हम लोग का पहले हट चुका है। अब दूसरा देख लेते हैं। सर ये दूसरा हम लोग का क्या है? सर ये दूसरा भी हम लोग का ये 7 जो है, 7 का ऑपोजिट में आपका 2 आना चाहिए, लेकिन 7 का क्या है बगल में, यहाँ पर आसन्न भुजा में 7 तो नहीं होना चाहिए, ये भी हट गया। अब ये आपका 2 आया, 2 का ऑपोजिट में हम लोग का इधर 7 होगा, बिल्कुल सर होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 का ऑपोजिट में आपका 3 आना चाहिए, यानी कि इधर कहीं जो है पीछे की ओर 3 आना चाहिए, लेकिन ऊपर में ही आपका 3 दे दिए गए हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये भी आपका जो है डायग्राम नहीं बन सकेगा। तो अगला हम लोग का बचा कौन सा? अगला हम लोग का बचा सिर्फ तो आपका चौथा ऑप्शन, जो कि बिल्कुल सही जवाब। 3 का अपोजिट में हम लोग क्या क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। 4 का अपोजिट में, 4 का अपोजिट आपका नीचे तरफ एट द रेट हो जाएगा, और 7 का अपोजिट में हम लोग क्या हो जाएगा? अगला जो बचेगा वही हमका 7 का अपोजिट में हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, और अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। सॉरी। तो चलिए इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इन समूह में जो है अक्षर का समूह है, यहाँ पर भिन्न कौन सा है, यानी कि इन चारों में से आपको अलग कौन सा है ये आपको बताना है। चलिए तो I9 होता है, 9 से आपका 10 हो गया, यानी कि सर आपका एक बड़ा। फिर आपका कितना हो गया? 10 से 11 हो गया, सर एक बड़ा। बिल्कुल, यहाँ पर कितना हो रहा? 7 2 9 हो रहा, फिर उसके बाद 9 2 11, यहाँ पर 2 2 बढ़ रहा है, कितना हो रहा? 12 2 14 हो रहा, फिर से सर आपका 14 2 16 हो गया, 2 बड़ा। फिर आपका 20 2 22 हो गया, सर 22 2 24 हो गया, यानी कि 2 2 बढ़ रहा है। बाकी सब में केवल आपका ऑप्शन नंबर 1 को छोड़ के बाकी सब में आपका 2 2 करके यहाँ पर क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट आपको लेटर में देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर 1 निकल के आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पर आपको कथन और निष्कर्ष यानी कि सिलोजिज्म का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सभी तोते क्या हैं? सर सभी तोते आपका
तोते को टी लिख देते हैं और पक्षी को आपका, अच्छा टी नहीं पी लिख देते हैं, पैरट को पी और पक्षी को आपका बर्ड लिख देते हैं बी। कुछ पक्षी जो है आपका तितली हैं, यानी कि कुछ बर्ड जो है आपका क्या है, तितली है, यानी कि तितली को हम लोग क्या बोलते हैं, तितली को हम लोग बोलते हैं आपका बटरफ्लाई, यानी कि बी एफ। चलिए अब निष्कर्ष निकालते हैं कि सभी तितलियां तोते हैं। ये रहा आपका बटरफ्लाई, सभी तितलियां क्या तोते हैं, ये तो आपका कहीं पर तो आपका कटे नहीं रहा है तो क्या हो जाएगा ये, जबकि यहाँ पर सभी बोल रहा, जबकि यहाँ पर कोई भी नहीं है, गलत हो जाएगा। कुछ तोते तितलियां हैं, कुछ तोते, ये आपका तोते हैं, तोते और तितलियां के बीच में आपका कोई क्या है, यहाँ पर बाउंड्री टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा सर, ये भी आपका क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो ना तो आपका एक ना ही आपका दो अनुसरण करता है, कौन सा ऑप्शन में है, तो ये रह सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ जाएगा, ना तो एक ना ही दो सही। आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पर साथियों आपको बताना है कि एक निश्चित कोट भाषा में, जैसे कि यहाँ पर एन को 2 लिखा जाता है, उसी प्रकार से आपका KWA को क्या लिखा जाता है, आपको 5 लिखा जाता है। उसी प्रकार से आपको MAN को क्या लिखना है, बड़ा ही क्या है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको साथियों आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। इस प्रकार का जो भी आपको अलग प्रश्न आपको नज़र आए, तो सर ये n को 2 किस प्रकार से लिखा गया है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो n सर आपका कितना होता है, n सर आपका 14 होता है। अगर संख्या के अनुसार अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 14 का अगर हम लोग 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 निकल के आ जाएगा, बिल्कुल सर। उसी प्रकार से यहाँ पर के कितना होता है सर, के आपको 11 होता है, ए 1 होता है और W कितना होता है सर 23 होता है। तो कितना हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा और 2 और 1 3। जब इसको साथ ही हम लोग 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि पहला वाला संख्या को भी हम लोग 7 से डिवाइड किए, तो जब हम लोग इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा। तो यानी कि ये रहा आपका 5। तो ये लॉजिक हम लोग को बिल्कुल समझ में आ गया कि क्या करना है, कि जो लेटर का जो स्थिति होता है उस स्थिति को हम लोग क्या करना है, सबको सम कर देना है और 7 से आपको डिवाइड कर देना, बिल्कुल करते हैं। m कितना सर, m आपका 13 होता है और a 1 होता है और इसी प्रकार से यहाँ पर n 14 होता है। इन सभी को जोड़ करके हम लोग 7 से डिवाइड करना है। 13 और 1 14 हो गया, 14 और 14 आपका 28 हो गया। 28 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो आपका 4 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब साथियों आपका निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, लॉजिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसको आप नोट डाउन भी करते चलिएगा। तो साथियों क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, और यदि आपको सेशन अगर पसंद आ रहा तो साथियों क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करने का प्रयास कीजिएगा, और जिससे कि हमें मोटिवेशन में मिलेगी, आपने जो है क्लास को काफ़ी बेहतर बनाने का और ज़्यादा हम जो है और प्रयास करते जाएंगे। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।